हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानचित्र का सब टॉपिक है प्रतीक, रेखा चित्र और खाका। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है प्रतीक, क्या होता है रेखा चित्र और क्या होता है खाका। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। हम पिछले के दो प्रमुख घटक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कि प्रतीक क्या होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को देखना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक चित्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, आप इन चिन्हों की सहायता से द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक जैसे सिंबल होता है, तो हम मानचित्र पर भवन, सड़क, पुल ये सब का पता लगाना मुश्किल होता है कि वो वहाँ पे तो दिखते नहीं है। तो सिंबल्स का यूज़ करके हम किसी भी जगह को आसानी से समझ सकते हैं मानचित्र पर। ठीक है, अगर हमें कहीं की लैंग्वेज नहीं आ रही है और हमें मानचित्र के बारे में पूछना है, तो हम सिंबल्स का यूज़ करके उस मानचित्र के बारे में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। तो देखा आपने कितना ज़रूरी होता है मानचित्र में सिंबल्स यानी प्रतीक। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इस उद्देश्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे के लिए भूरा, पर्वतों के लिए, पीला पठारों के लिए और हरा मैदानों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि इसके आसपास एक मैप दिया हुआ है और इसमें दिखाया गया है विभिन्न सिंबल्स के विभिन्न प्रतीक के द्वारा ये कौन सी चीज़ें कहाँ पर होंगी। ये आपको क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा, ये यानी रेल की पटरी है। ये आपको रास्ते जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम दर्शा सकते हैं। और ये उत्तर की तरफ दिशा किया हुआ है, यानी ये उत्तर का उत्तर दिशा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप नदी को देख सकते हैं कैसे बह रही है, विद्यालय को देख सकते हैं, सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स दर्शाए गए हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के स्थान के लोगों को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप मित्र के घर जाने का रास्ता बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो आप एक उदाहरण से समझिए कि आपका एक फ्रेंड है और वो आपके घर आने के लिए बोल रहा है। तो अब उस फ्रेंड को आपके घर का रास्ता तो पता ही नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड को किस प्रकार अपने घर का रास्ता बताएंगे कि एक कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे और जल्दी से एक पेपर में अपने घर के रास्ता का कुछ नॉर्मल फ्लोर चार्ट जैसा बना के दे देंगे। तो इसी को हम कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है, यानी ये रेखाचित्र मानचित्र यानी ये आपके खुद के द्वारा बनाया जाता है, यानी ये आरेखण के द्वारा निर्मित होता है। इसमें कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती, न फिक्स पैमाने होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको रेखा चित्र। अब जानते हैं खाका क्या होता है। खाका कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक मानचित्र में यूज़ होती है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कोई खाने वाली चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया क्षेत्र ही रेखा चित्र खाका कहलाता है। आप पिछले अभी 2 मिनट पहले पढ़े कि रेखा चित्र क्या होता है। तो यानी एक छोटा क्षेत्र है, उसको बड़े पैमाने में दिखाना है। यानी आपके घर का जो मानचित्र होगा, आपके घर में कौन सा रूम कहाँ है, उसको एक बड़े पेज में या किसी बड़े चीज़ में दर्शाना खाका कहलाएगा। इस बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई
जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहते हैं। ये अक्सर जब घर बनते हैं उनमें यूज़ होता है कि कौन सा कमरे की कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, कितना, ठीक है। तो इस प्रकार ये खाका तभी यूज़ ज़्यादा होता है। तो आप समझ गए कि रेखा चित्र क्या होता है, प्रतीक क्या होता है और खाका क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई और ये सारी चीज़ें आपके आपके डेली लाइफ के लिए भी उपयोगी होती हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड आपके घर आने वाला है, आप उसको रेखा चित्र के माध्यम से अपने घर का रास्ता बता सकते हैं। आपको अपने घर के बारे में बताना है कि कौन से के रूम कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, तो आप एक खाका तैयार कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, आप घर पर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, आप अपने ही घर का एक खाका तैयार करें, ठीक है। थैंक यू।